बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी देने के जुर्म में इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। यह मुकदमा 3 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा। मैजिस्ट्रेट जेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पे, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। और जो आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद, इनके ऊपर दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं, इनके ऊपर एफआईआर कटवाई है। और मैं सारी अपनी कौम को कहता हूँ कि ये आजाद मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं होती। ये केस बहुत ही अहम है क्योंकि इससे कबल यूसुफ गिलानी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी इस जुर्म में 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। क्या इमरान खान इस फहरिस्त में 5वें शख्स होंगे? ये हमारा आज का इशू होगा। दूसरी तरफ पीटीआई रियासत और हुकूमत पर अपना दबाव मुसलसल बढ़ाती चली जा रही है। कल पहला जलसा था इमरान खान का रावलपिंडी में, और उस जलसे से ही कांपें इतनी टांग गई हैं कि रात को उन्होंने एक जैली एफआईआर जो है टेररिज्म के केसेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दर्ज की। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में बना है, इतना बड़ा सेंसरशिप, इतना बड़ा ऑपरेशन कभी किसी मीडिया के खिलाफ किसी हुकूमत ने लॉन्च नहीं किया। मुल्क में अमली तौर के ऊपर तो मार्शल लॉ नाफिज है। एक ही जलसे के बाद इन्होंने अपनी अक्लमंदी से जो मैं समझता हूँ जोशो खरोश पैदा कर दिया है। मुझे उम्मीद यही है कि 10 सितंबर से पहले जो है ये इनका तख्ता हो जाएगा। अटक साहब, गिरफ्तारी का अमल जारी, क्या गिरफ्तार हो जाएंगे? राना सनाउल्लाह को क्या किसी का बाप भी नहीं गिरफ्तार कर सकते? नहीं कर सकते। पंजाब में और केपीके में तो आपकी हुकूमत है। खान साहब को लेने तो नहीं जा रहे हो? केपीके तो नहीं जाएंगे खान साहब? क्यों जाएंगे? तो मर्द है, भागे का तो नहीं। मैं अली अमीन खान गंडपुर आपसे मुखातिब हूँ और मेरा पहला पैगाम इस पीडीएम की पॉलिटिकल हुकूमत को है कि अगर इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम अवामी ताकत से इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इस हुकूमत से हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इस कमीज का रंग क्या है? इससे ज्यादा लाल है इमरान खान के ऊपर उंगली उठाना। ये रेड लाइन है पाकिस्तान के लिए। अगर ये समझते हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को ये डरा धमका के चुप करवा देंगे, हमारी आवाजें और बुलंद हो जाएंगी। पीटीआई आखिर चाहती क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और अब हुकूमत ने भी गिरफ्तारी खेलना शुरू कर दी है। आपने अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो करें। आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के दरमियान में। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये तो 2-3 मुकदमे बैक वक्त बन गए इमरान खान साहब के ऊपर। कल तो ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस शुरू हो रहा है, और उसमें ज़ाहिर है फिर आपने साबित करना है कि वाकई इन्होंने तौहीन की। सेकेंडली तोशा खाने का जो केस है वो भी, और एक आपने दहशतगर्दी का पर्चा भी इमरान खान साहब के ऊपर कर दिया है, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब बुनियादी बात तो ये है कि पाकिस्तान में चाहे कोई वज़ीर आज़म रहा हो, चाहे कोई वज़ीर रहा हो, चाहे वो किसी भी मनसब पर रहा हो या फायज हो, कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है। ये बात किताबी तौर पे तो ठीक है, अमली तौर पे बाज़ औक़ात आपको ऐसा होता हुआ नज़र नहीं भी आता, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं समझता हूँ कि कानून की बालादस्ती आपको नज़र आती है, वहाँ पे खुशी महसूस होती है। और इमरान खान साहब का जो केस है, मैं बिल्कुल कैटेगरी के लिए बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अगर सिर्फ गिरफ्तार करना होता या मकसूद यही होता कि उन्हें जेल में डालना है, तो उसके कई मौके इससे पहले भी मौजूद थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं तो है। आप गिरफ्तार नहीं करना चाहते? अदलिया के हवाले से मैं सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना चाहते आप? नहीं, अभी तो उन्होंने जमानत करा ली है ना, अभी तो जमानत पे हैं। नहीं, आपके पास आपने उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा बनाया, लेकिन उसके बाद भी आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। मालूमात के मुताबिक उन्होंने उस पर्चे में जमानत ले ली है। अगर वो जमानत मुस्तरद होती है तो वो ऑटोमेटिक गिरफ्तार हो जाएंगे। जमानत कंफर्म होती है तो गिरफ्तार नहीं होंगे, केस कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, लीडरशिप को लोग सुनते हैं, वो किसी भी जमात की लीडरशिप हो, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, चाहे जितनी भी छोटी हो ज़्यादा हो फॉलोइंग। आपने, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ और तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि मुसलसल अदलिया के खिलाफ, जजेस के खिलाफ क्या क्या कंपेन्स चली, सोशल मीडिया पे चली, लिटरली उनको गालियाँ दी गई, वो सब एक तरफ,
یہاں ابھی آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں میڈیا سے اور نام لے کے ایک خاتون میجسٹریٹ کا کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, ڈی آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اور وہ بھی ایڈیشنل سیشن جج ہیں اور جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں, آنریبل خاتون, اور کوئی بھی ہو ظاہر ہے اس منصب کے اوپر جو ایک اعلیٰ عدلیہ کا منصب ہوتا ہے, تو اس کو آپ ڈائریکٹ اس طرح پن پوائنٹ کرتے ہیں کبھی نام لے کے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. دوسری بات یہ چوئی صاحب کہ ابھی جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, اطہر من اللہ صاحب, وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ چھٹیوں میں گئے ہیں. چھٹیوں پہ گئے ہوئے. اگر وہ یہاں پہ موجود ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کسٹوڈین ہے ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, وہ سیشن جج ہوں, وہ ایڈیشنل سیشن جج ہوں, وہ سول جج ہوں, اس کی کسٹوڈین اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. یہ ایکشن اس وقت تک وہ لے چکے ہوتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں جو بھی ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ اگر آپ ایکشن لیں گے, کیونکہ یہ براہ راست توہین عدالت کا کیس ہے. آپ ججز کو اس طرح ٹارگیٹ نہیں کر سکتے, ان کا نام لے کے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جج کے فیصلے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کیونکہ ضمانت نہیں لی اس لیے کہ آپ کے خلاف بھی ہوگا تیاری کریں, لیکن آپ تھریٹ نہیں اس طرح کر سکتے. اعتزاز صاحب یہ فرمائیے چوہدری صاحب کہ یہ جو توہین عدالت کا نوٹس لیا ہے ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو معذرت کر لینی چاہیے, کیس لڑنا چاہیے, یا اس کا کیا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ؟ میرا خیال ہے گریز ہی کرنا چاہیے. ذرا تجاوز ہو گیا ہے کسی معاشرے میں بھی, جج کو آپ اس طرح خطاب کر کے اور اس کو اس طرف آواز اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دیکھ لوں گا. نہیں ہے وہ جوش خطابت میں ہو گیا ہے, تو اس کو اس سے عمران کے لیے تو بہتر ہی ہوگا, گریز کا راستہ ہی بہتر ہوگا. لیکن چوہدری صاحب اس میں یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب یہ دانیال عزیز صاحب کا کیس ہوا تھا اور طلال چودھری صاحب کا ہوا تھا, نہال ہاشمی صاحب کا ہوا تھا, تو انہوں نے کورٹ سے معذرت کی تھی لیکن عدالت نے ان کی معذرت قبول نہیں کی تھی اور ان کو سزا دی تھی. وہ میں نہیں جانتا کہ کیا ان میں مماثلت ہے اور کیا ان میں اس سے مختلف ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان میں تکرار بہت زیادہ تھی جوڈیشری کے خلاف, روزانہ ہی تکرار کی وجہ سے شاید ہوا تھا, پر مجھے نہیں ہے, مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ اس میں اور اس میں مماثلت کتنی ہے اور کتنا فرق پڑنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. ہر کیس کے اپنے واقعات ہوتے ہیں, فیکٹ. اچھا, لیکن یہ اعتزاز صاحب تکرار اس کے اندر بھی ہے, صرف ایک بات نہیں ہے کہ آپ نے کر دی نکل گئے, آپ نے پھر دوبارہ آئے, پھر دوبارہ آپ نے کی اسی طرح باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں 3-4 کلپس ہیں باقاعدہ جس میں وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے اچانک نکل گیا, بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اور آپ نے بیل نہیں لی اور آپ تیاری کر لیں اب, اور خاتون کا نام لیا جج کا. ہاں ٹھیک ہے, وہ زیادتی کی ہے بالکل, اور عدالت فل بینچ بیٹھی ہے تو عدالت معتبر ججز ہیں تینوں, اور وہ ضرور آپ فکر مند نہ ہو, وہ جو بہتر فیصلہ ہوگا وہی کریں گے. اور اگر عمران خان صاحب معذرت نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں جی میں مقدمہ لڑوں گا, پھر کیا ہو سکتا سر؟ پھر مقدمہ لڑیں گے تو لڑنا پڑے گا انہیں. پھر بھی وہ جو فیصلہ ہے وہ عدالت میں ہے, عدالت میں کیس چلے گا, کیا شہادتیں آئیں گی, کیا عذر آئیں گے, کیا دلائل آئیں گے, یہ تو اس وقت ہی پتہ لگ سکتا ہے نا. آپ میڈیا والے تو چاہتے ہیں سب کچھ جو اگلے 200 سال میں ہونے والا ہے وہ ایک دم آج ہی پتہ لگ جائے جنتری کی طرح, اور پاکستان میں ماضی کے علاوہ آپ کچھ پیشین کوئی کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. اچھا بچے سے یہ فرمائے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس وقت, پولرائزیشن ہے, عمران خان صاحب کا ووٹ بینک اس میں اضافہ ہو رہا ہے, پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ایک پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے ریاست پہ ان کی طرف سے, تو الٹیمیٹلی سر یہ کس طرف جا رہی ہیں ساری صورتحال؟ تصادم کی طرف ہی بڑھتے ہوئی جا رہی ہیں, بڑے انارکی کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان پہلے ہی بڑا انگورنبل ہوا ہوا ہے, اور گورننس تو کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی, جو چاہے چھین کے لے جاتا ہے, جو چاہے اٹھا کے لے جاتا ہے.
कैमरों के सामने क्राइम हो रहे हैं और बहुत कुछ नाकानूनियत है, और ऊपर से वफाक की हुकूमत भी बड़ी जाबराना अंदाज में आ रही है। सुबह उसकी तरफ मतलब उसके बारे में बड़ी जारहाना अंदाज रखते हैं। पहले भी होता रहा है, ये हमारे वक्त में हुआ था, बड़ी मुश्किल से ठंडा करना पड़ता था। मैं जब वजीर दाखिला था, मेरा काम ही था पानी का ट्रक साथ लेके और मतलब है फवारा फेंकना लोगों पे, मतलब इस समय ये इस्तारन बात कर रहा हूँ। और क्योंकि मियां नवाज शरीफ से वजीर आला पंजाब बीबी शहीद थी, वजीर आजम वफाक पाकिस्तान की, और नवाज शरीफ साहब ना उनको रिसीव करने जाते थे और एयरपोर्ट पे इतनी भी कर्टसी नहीं दिखाते थे, और फिर हर जगह मुखालफत बहुत सख्त तेज करते थे। उनके पीछे आर्मी चीफ वो थे असलम बेग साहब, उनके पीछे वो प्रेसिडेंट इसाक खान साहब थे, उनके पीछे हमीद गुल साहब थे। अच्छा, ये फरमाइए, अगर इमरान खान साहब को गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है, रात इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके, और अब इनको उम्मीद ये है कि जो ही उनका राहदारी रिमांड खत्म होगा, जमानत खत्म होगी, तो ये फौरी तौर पे इन्हें जेल से अदालत से ही गिरफ्तार कर लेंगे। ये कर तो सकते हैं, इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं, पर देखें चौधरी साहब, हर अमल का रद्द अमल होता है। न्यूटन ने ऐसा कानून दरियाफ्त किया है जिसका आज तक रद्द नहीं मिला किसी। हर का रद्द अमल सोच लेना चाहिए। और रद्द अमल क्या हो सकता है? तो देखे ना, राना सनाउल्लाह के पास तो एक है ना बनी गला जिसका घिराव करना है, तो पीटीआई के वर्कर अगर बिफर गए तो उनके पास तो सैकड़ों बनी गला होंगे, सैकड़ों मकामात होंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा गिरफ्तार करने के बाद मुश्किल हो जाएगा, पार्टी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तसादम होगा, झगड़ा होगा मेरे ख्याल में। तो आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को ये गलती नहीं करनी चाहिए? मेरा ख्याल तो वही है। मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब ने सबसे साहिब राय दी है कि गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, और दुरुस्त राय है उनकी, और यही थी। क्योंकि आप देखें ना, रद्द अमल भी होता है ना, ये कर लेना कि जी मैंने पकड़ लिया है जवाब इधर, ये तो छोटा सा जजीरा है 27 मुरब्बा मील का इस्लामाबाद, उसके इर्द गिर्द तो सारा पाकिस्तान है, तो उसके बाहर तो इनकी इख्तियार ही नहीं है। वहां अगर गिराओ होने शुरू हो गए, गाना खास। ठीक, अच्छा, अब क्योंकि चौधरी साहब आप बड़े सीनियर, और ये वफाक और सूबे की टक्कर जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से बड़ी बहुत मुसीबत में डाल दे सकती है। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, आपका मशवरा क्या है इमरान खान साहब के लिए? एक तो वो अदालत जाके क्या करें, सेकेंडली ये कि सारी पोलराइजेशन से वो पुल आउट कैसे किया जा सकता है उनको, और गवर्नमेंट जो उसके लिए क्या मशवरा है आपका? मेरा कोई मशवरा किसी के लिए नहीं है, चाहे होश करें, होश के नाखून लें, और कोई मशवरा नहीं है। मैं कोई इनका मशीन लगाऊं, करेगी अगर मेरी पार्टी तो मैं उसके साथ करूंगा। ठीक, इतना तो नहीं है। ठीक, जय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे ही फरमाइएगा सर, ये ठीक है सारी चीजें चल रही हैं, आप धमकियां में लगाते रहते हैं सबको, लेकिन डायरेक्ट अदालत के ऊपर एक सेशन जज जो है, आपने कहा कि उसने जमानत नहीं दी, बेल नहीं ली, और उसके बाद आपने बरह रास्त उसको धमकी दे दी। आप करना क्या चाहते हैं मुल्क में? जो साहब बहुत शुक्रिया, आप अपने शो के लिए बुलाया। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ एक सियासी कारकुन हूँ कि मुल्क तबाह हो गया, मईशत तबाह है, 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई इस महीने में हुई है। ठीक है, बिजली की लोड शेडिंग, ये कह रहे थे पानी नहीं है, अब पूरा मुल्क पानी सैलाब है, उसमें डूबा हुआ है, आधे ज्यादा मुल्क लोड शेडिंग है। बेहयाई से ये रोज बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। तारीख का सबसे बड़ा शरह सूद 15% है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई आपको पता है 42% है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कैसे चीजें ठीक हो गई? उधर ही आ रहा हूं ना, गैस तारीख की महंगी है,
पेट्रोल तहरीक का महंगा है, हुकूमत नाकाम है, लोग सैलाब में डूबे इस पे बात करें ना आप, अगर मुझे भाई, बात करने देना, मैं ये लोगों को सेशन जज को ललकारने की ना मेरी बात सुने, मैं उधर आ रहा हूं। इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग सैलाब में डूबे हुए, हुकूमत को पता नहीं है। इन जालमों ने एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी थी गिरा दी है, रेमिटेंसेस गिरा दी है, मुल्क डूब जज पे आए गया। सर। आपको इन बातों का फिक्र पड़ी, वही तो मैं बात करूं। इदारे तबाह, मीडिया पे पाबंदियां, सियासी कारकुनों पे पर्चे, कौन सा मीडिया सांस नहीं ले पाबंदी है? सकते। सर कौन सा मीडिया? ARY बंद है, सिर्फ ARY, यानी आप बंद है। सर बोल तो चल रहा है सर। अच्छा उसके एंकर्स को किस एंकर पे पाबंदी? अभी ये मेरा ख्याल है जमील फारूकी को उठाया, अभी मैं सुना है उसको उठाया। बाकी जो तो आपका ख्याल ये है कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, एंकर सिर्फ वही हैं, और जो मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है सिर्फ वही मीडिया? किसी पे भी अगर किसी को पकड़ा है तो आपको भी तो मीडिया आपको सर तो आपके दौर में आपने 14 ऐसे एंकर्स हैं जिनको आपने मैं पहले अगर मुझे बंद करवा दिया। मुझे पिछली बात सवाल का जवाब देना, फिर मैं ये मीडिया वाली बात पे तो इस तबाही का ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इसके बदले में फोकस क्या है? इमरान खान को हमने पकड़ना है। क्यों? कि ये 14 पार्टियां मिलकर इन्होंने 13,000 गल सर आप ऐसी गलतियां क्यों करते हैं सर? थोड़ा मैं उसमें आता हूं, सुने। 14 पार्टियां मिलके MQM को भी इन लोगों ने डुबो दिया। तो सर उस पे फोकस करें। 30,000 वोट इमरान खान लेता है, भाई वोट्स पे तवज्जो दें। 13,000 वोट ले लिए। ये वो सर पार्लियामेंट के अंदर आए, वही आपका बड़ा मोर्चा है, उसके ऊपर खेलें आप। एक साफी हैं, मैं एक सियासी कारकुन, तजिया करने दें। अच्छा तजिया मैंने करना है, आपने सियासत नहीं, मैं अपना पॉलिटिकल एनालिसिस करूं, क्या वजह है? ये सारे बेबस आपने सियासत छोड़ के तजिया शुरू कर दिया, मुझसे सियासत मैं सियासी तजिया कर रहा हूं कि क्यों ये कर रहे हैं। ये बेबस हो गए। इमरान खान इनके लिए नाकाबिले शिकस्त तूफान बन चुका है। ये कभी उस पे FIR करेंगे, किस बात पे? इमरान खान पे दहशतगर्दी की FIR कि इमरान खान ने तकरीर कर दी। सर आप कोर्ट में रोज करते थे, किसी ने कभी को आपके खिलाफ? अच्छा मुझे आपने कहा राना सनाउल्लाह जब कहता है, जब आप जज को ललकारेंगे, IG को ललकारेंगे, DIG को कहेंगे कि तुम्हें मैं कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा, अपनी तैयारी कर लो, तो आपका ख्याल स्टेट को खामोश? सिर्फ वो क्लिप डाल दे जब राना सनाउल्लाह चीफ सेक्रेटरी का तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे इस मुल्क में नहीं रहेंगे, नहीं हुआ। उस वक्त उनको गिरफ्तार कर लेना था, क्यों नहीं किया? जो जजेस इमरान खान के फेवर में फैसला देंगे, हम उनके घरों का गिराव करेंगे। चौधरी साहब में अब आप मेरी बात पे आ गए। सर वो गलत किया इमरान खान ने कुछ तो आपने गलती जरूर करनी है। ना इमरान खान ने कोई बात की। एक ही बात है, जो इमरान खान को एक डब्बे में बंद करना चाहते हैं, इमरान खान का जिन उनसे बेकाबू हो गया है। अब इधर से पकड़े उधर से पकड़े, आपने पाकिस्तान की बेहतरी करे। सवाल सुन लेना, एक आदमी तारीख का मकबूल तरीन आदमी, सर ऐसा ही होगा जो ये मैं कहता हूं उनकी मकबूलियत पाकिस्तान से बाहर निकल गई होगी। मेरा सिंपल उम्मीदवार को कराची में सर आपने कमाल कर दिया। मेरा ख्याल आप इंडिया में भी खड़े होना सर, वहां पे भी जीत जाएंगे। मेरा सवाल सिंपल है सर, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे कि इसका मतलब ये है कि आप जज साहिबा खातून है, उसके बारे में कुछ भी कह देंगे फिर आप? अब आप उस पे आ जाए। अब आपने जो सवाल किया, मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताई कि जो कुछ हो रहा है इमरान खान की बेकाबू हो गई और अदालतों पर चढ़ रही है, बेकाबू हो गए सर। अब जो इमरान खान ने कहा है, मैंने आपको बताया कि इससे बहुत बड़ा जो आज का वज़ीर दाखिला है उसने कहा, आप स्टैंड करते हैं? नहीं आप सुने, हम ये कहते हैं इमरान खान साहब ने, मैं उस तकरीर में उनके साथ खड़ा था, उन्होंने कहा कि एक आदमी पे तशद्दुद हुआ, अगर एक जज साहिबा ने उसको दोबारा रिमांड दिया, दोबारा उन जालिमों, बात तो सुनने ना, उन जालिमों के हवाले किया, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई कुछ भी हो, जज के मतलब क्या हो सकती है? नहीं कुछ भी कहा, कोई भी कोई रेफरेंस हो सकता है, और साथ का शर्म करें आप। देखें ठीक है, ये मामला चूंकि कोर्ट में है तो मैं अब इस पे बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो तशद्दुद हुआ, नहीं ठीक है। आप सुने, सियासी कारकुन शहबाज गिल पे जो तशद्दुद हुआ, अभी जो यहाँ बातें चल रही थी उन बातों के मुताबिक रिपोर्ट जब वो पेश नहीं होगी, अदालत कोई फैसला नहीं कर सकेगी। आपने किसी रिपोर्ट को वहां जाने नहीं दिया, जो रिपोर्ट हुई 16 डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी, उसमें किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं है। पहली बात, जावेद चौधरी साहब समझ रहे हैं कि जो इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी का पर्चा हुआ तकरीर करने पे, वो ठीक है, ये आप कहना चाह रहे हैं? सर मैं सिंपल, ये पूरी दुनिया इस वक्त शर्मिंदा कर रही है इस हुकूमत को। सर मेरा सीधा सवाल है आपसे, का ये हाल है, और एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि इमरान खान ने तकरीर कर दिया है, बड़ा जुल्म कर दिया है, उसको जेल में बंद कर दें। तो ये जेल बंद करने से, अच्छा वैसे ये घंटों के हिसाब से
پی ڈی ایم کے ووٹ گر رہے ہیں, عمران خان کے ووٹ بڑھ رہے ہیں. جن دفعات کے تحت یہ ایف آئی آر ہو رہی ہے نا, آپ اپنی گورنمنٹ دیکھیں وہاں پہ آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں. یہ آپ کا کمال ہے جو آپ نے قوانین بنا دیے ہوئے ہیں, جن قوانین پر آپ نے مہر لگا دی ہوئی ہے, آج وہی آپ کے سامنے جو سب یقین مانیں, مجھے آپ پہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت ایک فسطائیت کو, ایک فاشسٹ گورنمنٹ کو ہیلے بانوں سے سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی جواز نہیں ہے. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, ملک شرمندہ, قوم شرمندہ, جمہوریت شرمندہ, روایات شرمندہ, بین الاقوامی شرمندہ, لیکن یہاں حکومت شرمندہ نہیں ہے اور آپ بھی حکومت کی سائڈ لے رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا بھائی صاحب, میں نے بریک لینی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ نہ ایف آئی آر میں نے کروائی, نہ میں آپ کنڈیم کریں. سر بات تو سن لینا سر, ایک مقبول ترین لیڈر جو آپ کو قابو نہیں دے رہا, سر بات تو سن لینا, آپ پہ فائرنگ کرا جائیں دہشت گردی کی. اور سر بات سن, پہلی بات, نہ ایف آئی آر میں نے کروائی ہے, نہ میں نے جج کے خلاف بات کی ہے, نہ میں نے لارجر میچ بنایا, نہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, کل ہائی کورٹ کے جو 3 بینچز بیٹھے ہوئے, 3 بینچ بیٹھا ہو, لارجر بینچ ہے, وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں آپ. ایک چھوٹی سی بریک میں جواب پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر یہ فرمائیے گا سر, یہ ویسے ان کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں, مثلا یہ الیکشن میں آپ کو ہروا رہے ہیں اس وقت, جس الیکشن میں بھی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ضمنی الیکشن میں آپ گورنمنٹ ہیں, 12 جماعتوں کی گورنمنٹ ہے, لیکن یہ آپ کو وہاں پہ ہرا دیتے ہیں. جو آپ مقدمہ بناتے ہیں سر, آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, گرفتار نہیں کر پاتے کسی جگہ پہ, نہ آپ عدالت میں ان کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں اپنے آپ کو. سر آپ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ اگر آپ نے کچھ ان کو گرفتار نہیں کرنا, آپ نے ان کے اوپر جو الزامات آپ لگا رہے ہیں, اگر ان کا فیصلہ نہیں کرنا, تو کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں سر آپ؟ چوہی صاحب, بھائی صاحب جو باتیں ابھی کر رہے تھے, پوچھا میں سے کچھ اور رہے تھے, جواب بھی کچھ اور دے رہے تھے, سمجھدار آدمی, اور جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے کوئی دلیل, تو پھر یہ آواز اونچی کرتے ہیں, پھر شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ویسے میں نے آپ سے بھی سوال کچھ کیا اور جواب آپ کچھ اور, میں تو ابھی جواب دینا شروع نہیں کیا, وہ بھی میں تو ان کے پچھلے جواب کا انالیسس کر رہا ہوں. آپ اپنا جواب دیں جو سوال, وہ بھی جواب پہ نہیں آتا. دوسری یہ کہہ رہے ہیں جناب, بڑی آپ نے اگر گرفتار نہیں کرنا میں یہ کہوں گا کہ کا جو ابتدا ہے وہ تو آپ کے دور سے جس طرح کی, وہ آپ نے راکٹ کی طرح اوپر لے کے سوال گئے ڈیفر تھے. کر سکتے ہیں. اچھا چلیں, سر اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی ان کو گرفتار کرنے کی, تو پرچہ کیوں کیا تھا سر؟ عمران خان صاحب کو کل کوئی گرفتار نہیں کر رہا تھا, تو پرچہ کیوں کروایا تھا؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کوئی ارادہ نہیں تھا, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک شخص دوسرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا, اسے حادثہ ہو گیا, جو مرنے والے تھے انہیں 2 لاکھ روپے ملا, زخمیوں کو 50,000 روپے ملا, مجھے کچھ نہیں ملا. اس نے کہا تم بس میں تھے, اس نے کہا تھا. انہوں نے کہا تمہیں کس چیز کے پیسے ملتے؟ کہتا ہے میرا ترا نکل گیا تھا. تو 10,000 روپے تو ملنا چاہیے تھا. تو آپ صرف دہشت گردی کی دفعہ صرف ترا نکال رہے تھے. سیریس نہیں اس کیس میں پھر بالکل سیریس. میں ضمانت کرا لی ہے, گرفتار کرتے نا سر. میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایک بات 10 دفعہ سر 18 گھنٹوں میں آپ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا نا کہ آپ گرفتار میں دیکھتا ہوں ابھی جن وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب نے کہا میں گھر پہ بیٹھا ہوں, مجھے گرفتار کر لے گا. گالیاں دے رہے ہیں, اور خاتون جج کو جس طرح انہوں نے مخاطب کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک, شرمناک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے خلاف جو کچھ کو کنڈیم کرنا چاہیے, جو آپ کے خلاف کہتے ہیں کنڈیم کرنا چاہیے, جو فوج کے بارے میں کہتے ہیں وہ, جو ججز کے بارے میں کہتے ہیں وہ, اور آپ صرف جو اب ہائی کورٹ نے ابھی لیا ہے سو موٹو نوٹس, وہ آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. آپ کسی ایک شخص کو اس طرح شترے بے مہار نہیں چھوڑ سکتے معاشرے میں, جسے یہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں نا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان پاکستان میں اس وقت ایک فتنہ بن چکے ہیں. اس وقت وہ 22 کروڑ عوام اور اس سسٹم کو ہاسٹیج بنانے کے چکر میں رحمان بنایا ہوا ہے. کہ آپ کوئی جج نے کوئی کام کرے, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, آئی جی نے کچھ کیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, کسی اور نے کچھ کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. سسٹم کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سسٹم تو آپ کے پاس ہے سر, ان کے پاس کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں, سسٹم کے جو آپ کے تمام اداروں کے ہیڈز ہیں, اگر ان کے خلاف اس طرح کی زبان آپ استعمال کریں, آپ سر دیکھیں, یہ وہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب سنیں, وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پوری پارٹی کے بارے میں. دوسری بات سر, صاحب نے بات کی, میں ذرا وہ ایک بات آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر, تو میں بھول جاؤں گا. فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے, ججز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں سب کو پتا ہے نا آپ کو, امریکہ کے بارے میں, چائنا کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں, پوری دنیا کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک آپ سنتے ہیں نا.
बिल्कुल सुनते हैं। उसके बाद सिर्फ अफसोस होता है, उसके बाद सिर्फ त्राह निकालते इस हैं। मुआशरे गवर्नमेंट में सिर्फ त्राह निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। स्टार्ट है ना, वहां से स्टार्ट किया जाता है, कार्रवाई का आगाज किया जाता है। और क्या करना है आपने, किस चीज और का इंतजार कर रहे मुकदमे हैं? भी हो गए हैं, गिरफ्तारियां भी होंगी। और एतजाज हसन साहब की दो बातें मैं जरा उसकी वजाहत कर दूं और मुझे हैरत भी हुई उमर के हिस्से में उन्हें इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए आपके वकील रहे हैं वो कि करें। नहीं, मेरा कोई वकील गैर जिम्मेदार बयान नहीं दे सकता। जो मेरा वकील होगा वो हमेशा के हाजी बन जाएगा। वकील रहे हैं। नहीं, कोई भी हो, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे ज़ाती उनसे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, ये नहीं। लेकिन एक जो पैगाम देते हैं ना कि जी अगर जो उन्होंने फरमाया कोट अनकोट कह रहा हूँ कि पीटीआई के वर्कर अगर बिफर गए तो वो 500 जगह के ऊपर घिराव हो सकता है। को खौफ खुदा करें। अगर वर्कर्स ने सियासी जमातों के लीडर्स का, MNAs का घरों का घिराव शुरू कर दिया तो बिफर तो सारी जमातों के वर्कर सकते हैं। पीटीआई वर्कर्स क्या कोई 3 हाथ लगे हुए हैं, कुछ 6 टांगे हैं, बाकी नहीं बिफर सकते। क्या आपके लीडर ने तो क्या अगर आपने कि अगर रायबरेली मूव भी किया तो हमारे वर्कर्स आपको नहीं छोड़ेंगे? अगर सेटलमेंट आपने, पॉलिटिकल सेटलमेंट आपने इस अंदाज से अगर करनी है, और मैं कंडेम करता हूं कि फैसलाबाद में फरूख हबीब साहब का ट्वीट मैंने देखा है, मुझे तमाम तफसील नहीं पता, अगर वो सच है ट्वीट कि जी राना सनाउल्लाह साहब के घर का हम घेराव कर रहे हैं, वो पूछे खौफे खुदा कर यार, कोई अकल को हाथ मारो। इस तरीके के साथ अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा घर महफूज रहेगा। तुम इस्लामाबाद बैठे हो, तुम्हारे घर के बाहर 4000 नून लीग का बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता। ये है कि आप क्या महसूस करोगे? मैं एक मिनट या ना माने, साहब मैं एक सवाल कर रहा हूँ। इंतहाई कमजोर इनका घर इस्लामाबाद में भी है, सलखेतर में भी है, मेरा घर इस्लामाबाद में है, फरूख हबीब फैसलाबाद में है। वो यहाँ बैठा हो, 4000 बंद घर के बाहर पहुंच जाए, बाहर अंदर बीवी बच्चे बैठे हो, क्या फील करेगा? तो सर आपके कहने पे पुलिस इस माशरे को आप लोगों इस माशरे को आप तकवीयत दे रहे हैं। कोई खौफे खुदा करे, सियासत को जाती दुश्मनी और जाती जंग ना बनाए। कोई खौफे खुदा करें, आप खुद ही गिरफ्तार हो जाएं आप जाके। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी हुकूमत की बात बताई कि इन्होंने सियासी जो कारकुन है उनका त्राह निकालना है। जो लोग पंजाबी नहीं समझते, मैं इनको समझाता हूँ, त्राह निकालने का मतलब हम उनको टेरराइज करते हैं, उनको हरास करते हैं, तो डराना होता है यार त्राह निकाल। सुने मेरी बात, मैंने आप मेहरबानी करें ना मेरी बात करने दें। तो इन शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी जो है वो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने बता दी कि चूंकि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है मैंने वो हमारे का बयान दिया है। मुझे बात करने देना, मैं मेरे बयान को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं वजाहत ना करूं। मैं अगर बात मैंने बात कुछ और की आपने है। 3 दफा बात की ना, मुझे मेहरबानी करें लेकिन डॉक्टर साहब आप बड़े अच्छे तरीके से आपने बात की, मैंने सुनी है ना, मैं अपना मतलब निकाल, मुझे आप कोट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी ये है, इन्होंने सियासी कारकुनों का त्राह निकालना है, उनको डराना है, उनको टेरराइज करना है, अच्छा, वैसे उनको हरासा करना है, ताकि मेरी बात सुन लें, ये करने के लिए करते हैं। मुझे आप ये बताएं, अच्छा वैसे आप सेशन जज को आपने किसी त्राह निकालना था? मैं उस पर आईजी के खिलाफ जो आपने बात की त्राह निकालना था, डीआईजी के खिलाफ जो बात की त्राह निकालना था, या बाकी करना था? आप दो सुने, जो जज के बारे में चूंकि कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया हुआ है, मुनासिब नहीं है कि एक रात पहले उस पर आईजी साहब पे बात कर लूं? बिल्कुल आईजी साहब पे बात करें। तो आईजी तो एक सरकारी मुलाजिम, जवाब भी देने देना सर, उसके खिलाफ क्या करनी कार्रवाई? सुने हमने पंजाब में कार्रवाई की है, आप देखें पंजाब में हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने हमारा ये इनका तरीका, मुझे बात नहीं करने दे रहे। हमारा जो भी आदमी, जिस पुलिस वाले SHO ने खातून पे पिस्तौल ताना था, उसको हमने बर्खास्त कर दिया नौकरी से। ये एक ऐसी हुकूमत है जो कानून पे अमल दरामद करना चाहती है। यही राना सनाउल्लाह जब कहता है कि चीफ सेक्रेटरी तुम्हारे बच्चे इस मुल्क में नहीं रह सकते, इस सूबे में नहीं रह सकते, हम कभी ये नहीं कहते। हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। आईजी इस्लामाबाद को, डीआईजी को कहते हैं कि आप पे हम बाद में कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये अलग बात है कि ये जो त्राह निकालने वाले हैं, ये जो टेरराइज करने वाले हैं, मैंने बात कर दी है। तो सरकारी मुलाजिम होता है, आपकी गवर्नमेंट होगी तो उसमें काम करेगा, इनकी गवर्नमेंट है तो उनका काम करेगा। बड़ा अच्छा सवाल। जब आप ये कहेंगे कि भाई साहब अब हमारी हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को नहीं मानना, तो आप सिविल नाफरमानी की तरफ ले जा रहे हैं। अब आप मुझे मेहरबानी कीजिएगा इस बात का जवाब देना, मुझे अभी एक जवाब आपने दे दिया। सरकारी मुलाजिम जो है उसके आगे किताब है। अगर वो एक सरकारी मुलाजिम, पुलिस का सिपाही या पुलिस का SHO डॉक्टर यास्मीन को बालों से पकड़ के बाहर खींचेगा, उसकी गाड़ी पे डंडा मरवाएगा,
चौधरी जावेद तब उसको मान सकता है, मैं उसको नहीं मानता। मैं सिर्फ एक आइन को, कानून को मानता हूं। कोई आदमी शहबाज गिल को पुलिस कस्टडी से उठा के कस्टडी से ले जाएगा और उसको 4 घंटे मारता रहेगा और पुलिस कहेगी हमने नहीं मारा, तो मैं उस बंदे को और उस कानून को नहीं मानता। आपने जो करना मेरा कर ले, मैं उस कानून को मानता हूं। जो वाकयात आपने मुझे सवाल किया, जवाब दें। जो अगर चीफ सेक्रेटरी है आपके दौर में, अगर आईजी इस्लामाबाद याद नहीं है सर, आईजी इस्लामाबाद को कानून से जरा आगे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कानून अमल दरामद उसका काम है। अगर वो कानून से बालातर होके अगर वो सियासी कारकुनों को मेरे पे पर्चे काटेगा, मेरे पे टीयर गैस मारेगा, मेरा रास्ता रोकेगा जो मेरा आईनी हक है, तो उस आईजी को, उस डीआईजी को हम अपने दौर में कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आपने देखना है तो एसएचओ की लाइन लगी हुई है पंजाब पुलिस में, डीएसपी की लाइन लगी हुई है, जिनको नौकरियों से कानून के मुताबिक हमने उनको फारिग करना है। ठीक हो गया, मुझे जो ब्रेक कानून ब्यूरोक्रेट है, डॉक्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के एक बात सुन लें कि आप राणा सनाउल्लाह की तरह की धमकियां नहीं है, वो पूरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, अगर कानून से वो बाला उतारे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है और होगी। इस पे आप बच्चे जो मर्जी कर ले। और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये मसला ये है, सिंपल सवाल है सर, आपसे सीधा सवाल है कि आपकी गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि उसके अंदर जान कोई नहीं है। आप अगर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार करते हैं ना, उसके बाद वो ऐसा प्रेशर डालती है पार्टी कि आप उसको वीआईपी प्रोटोकॉल देने पर मजबूर हो जाते हैं। आप इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाते हैं, केस बनाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद आपके अंदर इतनी जान नहीं होती कि आप उनको गिरफ्तार कर सके किसी जगह पे भी सर। तो फिर आप गवर्नमेंट में हैं क्यों? तो साहब, शहबाज गिल साहब का जो मामला है, आपने जो सवाल का पहला हिस्सा है उसमें पहले मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, शहबाज गिल साहब के मामले में भी लॉ हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स, कानून ने अपना रास्ता खुद बनाया है। किसी जगह के ऊपर कोई एग्रेशन, किसी जगह के ऊपर कोई ज्यादती बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि शहबाज गिल के खिलाफ सबसे बड़ी ज्यादती और पता नहीं किस चीज़ का इंतकाम लिया है वो इमरान खान साहब ने खुद लिया है। क्या? कि उनके बारे में उन्होंने ऐसी एक मुतनाज़ा बयान दी है कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और उन्होंने कहा जिनसी तशद्दुद हुआ है। ये तो बल्कि मरियम औरंगजेब साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन ये बात कहना एक शख्स के बारे में, अपने एक वर्कर के बारे में, इमरान खान साहब का, सर उनका जुल्म हुआ होगा ना, ये बड़ी ज्यादती की बात है। जुल्म हुआ है, वो कर सकते थे, उसके लिए मेरा मतलब है मुतालबा कर सकते थे। वो हॉस्पिटल में हैं, उनके मेडिकल हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात बगैर किसी सबूत के कहना खुद पार्टी हेड का, ये खुद बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं इसे कंडेम करता हूँ। शहबाज गिल को अगर किसी ने नाजायज तौर पे मारा है और जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस में कह लें या जेल में कह लें, जेल तो खैर पंजाब में है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, मेडिकल की रिपोर्ट में वो साबित नहीं हुआ है। तीसरी बात, शहबाज गिल साहब थ्रू आउट जो कुछ कहते रहे हैं, करते रहे हैं, ट्वीट्स के जरिए बयान देते रहे हैं, इंतहाई वो अफसोसनाक है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा, बंदा गिरा हो उसे ठुड़ा नहीं मारना चाहिए, उसको भी छोड़ें, वो सबको पता है। चौथी बात, आपने जिस तरह अभी ये इन्होंने अवाई साहब ने नहीं, इनके लीडर ने अभी सेशन जज के बारे में, खातून सेशन जज के बारे में जो बात की, आज भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम उसको प्ले नहीं कर सकते। इदारों में बाकायदा बगावत, वो मतलब इनके लीडर तो उनके जो इदारों के सरबराह हैं उनके बारे में बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि उस लेवल पे ना जाऊं, मैं एक नई बगावत का आप ये कहें कि बुनियाद आपके लीडर वैसे अफसरान को ये कहा, ये जो जनाब आप जो है वो है, इसके पीछे वर्दी है, किसने कहा था? यार बात तो करने दें। ओ आप ही ऐसे ही मुझे बोलते रहे ना। नहीं, आप मैंने लीडर का आपने मुझे कहा लीडर के बारे में, मैंने लीडर के बारे में किसी का नाम नहीं लिया, आपके लीडर ने नाम लिया। सादक बिन जाफर किसने कहा? किसी का नाम कोई नहीं, उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ का, नवाज शरीफ ने नाम लिया डीजीआई का, इमरान खान ने कोई नाम नहीं लिया। इनसे सुन लें। अच्छा वैसे बात ये है, मैं दोबारा कंप्लीट कर न्यूट्रल कौन है कि शहबाज गिल ने न्यूट्रल इदारों के बारे में आज वैसे बूट का जिक्र वो इंतहाई गलत है। मैं उसे शदीद कंडेम करता हूं और उसमें कानूनी कार्रवाई बनती थी जो की गई है। अब आप सवाल करें ताकि मेरी आप अफसरान को ये कहें कि आप अपने सीनियर्स को ऑर्डर न लें और आप इदारे जो मैं समझता हूँ आपकी सलामती का ज़ामन इदारा है उसमें आप अफसरान को इस बगावत पे उकसाएं। इशू ये है डॉक्टर साहब के, ये बात आज तक सुनी है, जब आप बात करते हैं ना आपका माजी खुल के सामने आ जाता है। मैं याद नहीं करवाना चाहता था, पूछे ना, आप तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था सर आपकी पार्टी ने। आप जज साहब का फैसला पसंद नहीं था, आपने तो हमला किया था उस पर। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था एक बंदा भी नून लीग में नहीं है, आधे इधर चले गए, आधे काफ लीग में है। अच्छा हाँ ठीक हो। देखिए जो मसला ये है कि आप
कुछ भी कर लें, कोई मसला नहीं। आपको देखें, आप जलसा करना चाहते हैं, आप जुलूस निकालना चाहते हैं, आप तकरीर करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप इस तरह अदलिया पे हमला करेंगे, जब आप पुलिस पे बात करेंगे, जब आप ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देंगे और जब आप आर्मी पे बात करेंगे, तो सर फिर आपको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। देखिए, इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि शहबाज गिल ने कुछ गलत कहा और शहबाज गिल पे केस बन गया, मुझे कोई इतराज नहीं। शहबाज गिल को शुक्र है। मैंने शुक्र है नहीं, हमारा पहले दिन से मतलब कुछ सच्ची बात अब आप मुझे बोलने देना। करें कि शहबाज गिल साहब को कानूनी प्रोसेस से गुजरने में कोई इतराज नहीं। क्या शहबाज गिल को जिस तरह गाड़ी के शीशे तोड़ के निकाला गया और उसको पहली मरतबा हुआ सर पाकिस्तान में? नहीं, आपका मतलब होता रहे सर, हर बार आपके दौर में। सर डॉक्टर साहब ये सर, देखें, आपके दौर में पुलिस ने एक फैमिली को गोली मार दी। आप दोनों मुझे डॉक्टर साहब आप करें सुने, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर उसको गिरफ्तार करना था, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसको गिरफ्तार करना था, वारंट मौजूद है, पर्चा मौजूद, कोई वारंट मौजूद, वो गाड़ी के कोई पर्चा मौजूद, बिल्कुल ठीक है, गाड़ी दरवाजे नहीं खोल रहा, क्या करें? उसकी गाड़ी के गिर चारपाइयां डाल के लेट जाए पुलिस वाले। आप इसका जवाब सुनिएगा। 24 घंटे में कभी तो निकलेगा। मैं दो बात, एक उन्होंने कहा वारंट, दूसरा पर्चा। मैं चैलेंज करता हूं, दोनों नहीं थे। उनको एक सादा कपड़े में लोगों ने उनको अगवा किया। उसके बाद अगर शहबाज गिल के साथ जिनसी या गैर जिनसी तशद्दुद हुआ, उसको आप सारे कंडेम करें। आप कौन उसकी बात कर रहे हैं सर? नहीं, हुकूमत वक्त अगर हुआ गलत हुआ है कारकुनों की, मुझे बताएं, आप सियासी कारकुनों के पहले मुरम्मत करते हैं, बाद में मजम्मत करते हैं। आपने डॉक्टर यास्मीन का क्या किया था, मुझे बताएं? आपने हमारे साथ क्या किया था? मेरे पास वो वीडियो नहीं है, मैं आपको दिखाऊं कि आपके पुलिस ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया। गलत, इनकी पुलिस थी, वो इन्हीं की पुलिस। ना राना सनाउल्लाह के हमारे दौर पर तो किसी सियासी कारकुन को डंडे नहीं मारे। मतलब है कि मुझे किसी ने कहा कुछ नहीं, मेरा इतरा निकल गया था, यही हुआ था। आपको इतरा तो आप निकालते हैं ना, वो तो आपकी पॉलिसी है, हमने तो कुछ करना। वैसे भाई साहब, मसला ये है कि आपको याद नहीं मोहसिन बेग का, कि मोहसिन बेग के घर के अंदर गई थी पुलिस। पकड़े ना, उस पुलिस को पकड़े। वो आपका दौर था, मेरी पुलिस है। आप ये दौर, आप आज राना सनाउल्लाह आज इनके बड़े करीब हैं, आप राना सनाउल्लाह को कह के उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने मोहसिन बेग को पकड़ा था। मुझे तो कोई इतराज नहीं है। सर, आपका दौर था, उस वक्त हर चीज जायज थी। अगर आज ये कहते हैं आप नाजायज है। सुने, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने या एफआईए के ऑफिसर ने लाइन क्रॉस की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे खिलाफ जिन्होंने किया था, हमने तो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई करे। अगर राना सनाउल्लाह के खिलाफ एएनएफ ने चर्च रखी थी और वो उनकी नहीं थी, वो कार्रवाई करे। वो एएनएफ ने किया था और आपके दौर का आपकी ना एक हमारे दौर में जो हुआ, हमने वो सारे पुलिस वाले फारिग किए। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।